नमस्कार, अभी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। ये गलियां ये चौबारा के माध्यम से हम आपकी जन समस्या, जो भी मूलभूत समस्या है उसको हम उजागर करते हैं, उसे दिखाते हैं और उसके निस्तारण का प्रयास भी करते हैं। लेकिन एक समस्या बड़ी गंभीर है जो मथुरा वासियों के लिए और वृंदावन वासियों के लिए बड़ी ही चिंताजनक है, वो है बंदर। क्योंकि हमने पहले ही बताया था अपने चर्चा के माध्यम से कि मथुरा वृंदावन के बंदर अब बन गए हैं सिकंदर, क्योंकि इनके कारण लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है। स्थिति ये हो जाती है मथुरा के आंतरिक क्षेत्रों में कि दोपहर में लोग डर के कारण अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो कुछ ना कुछ संसाधन लेकर, जिससे वो अपनी आत्मरक्षा कर सकें और बंदरों को भगा सकें। आज हम मौजूद हैं सतगड़ा क्षेत्र में। हमारे पीछे मौजूद हैं सभी लोग जो कि बंदरों से किसी न किसी रूप में पीड़ित हैं और उनसे त्रस्त भी हैं। बातचीत करेंगे उन सभी से कि बंदरों को लेकर। तो सबसे पहले पंकज जी आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि बंदर, अभी मुझे पता चला कि बंदर आपकी माता जी को घायल कर गए। अब भाई साहब, समस्या तो पूरे ब्रज को पता है, लेकिन हकीकत में ये है कि अब इनका इतना आतंक हो गया है कि ये नहीं कि मेरी माता जी को ये घटना घटी, उनका एंकल टूट गया 70 साल की एज में। यहाँ हर बच्चा छोटा कोई भी है, वो जब तक उसके साथ कोई बड़ा या कोई डंडा वगैरह लेके नहीं निकलेगा तो जा नहीं सकता। ये स्थिति हो गई। पहले क्या था, बंदर जो है खाने की चीज़ छीनते थे। अब क्या है कि जब साफ़ सफाई होने लगी, कचरा कम डलने लगा, तो सीधा अटैक करना शुरू कर दिया है। हमारी माता जी खड़ी थी और खड़े पे ऊपर से बंदर कूद कर उनको फेंक गया और उनका एंकल बिल्कुल ब्रेक हो गया। अब उनका ऑपरेशन होना, आज तो हम जिला अस्पताल से लेके आए। मेरा निवेदन ये है कि जब हिमाचल में ये बंदर आतंकी हो गए थे तो वहाँ की सरकार ने उनको मारने के आदेश दिए। या तो ये सफारी बनाए या इन बंदरों को मारें। ये नपुंसक करना और ये 150 बंदर पकड़ने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। बिल्कुल सही। ये मेरी माताजी के लग गई इसलिए नहीं कह रहा। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ छोटा सा, लेकिन मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ निगम कि हमारे मेयर से, एमएलए से, एमपी से, हर एक को पता है वो स्वयं पीड़ित है। वो जो पदाधिकारी है वो तो स्वयं पीड़ित है। वृंदावन में यही हाल है, फ्रूटी दोगे बंदर छोड़ देगा, फ्रूटी पे नहीं, अब तो सीधा घायल कर रहा है। यहाँ ये देखिए कि आज और कल में इसी गली में इसका हाथ इसको खड़ा था, इसको फेंक गई। इसी गली में आज से कल तक 10 लोग घायल हो गए। एक महिला का तो मैं नाम भी नहीं लूँगा, उसके संग बहुत बुरी घटना हुई है। उसको आगरा भेजा गया है और दिल्ली रेफर किया है, क्योंकि आदमी शर्म के मारे बता नहीं सकता है। अब आदमी यहाँ खड़ा है, अब खड़े पे बंदर कहाँ से आ गया कोई पता नहीं। मकान सारे जीर्ण शीर्ण पड़े हैं, टूटे हुए मकान है, आदमी अपने विवाद में छोड़ गया। अब वो बंदरों ने वहाँ अड्डा बना लिया, वहाँ भी हजारों आदमी पड़े हुए हैं। वहाँ से कहीं से पत्थर आ गया, वही गिर गया, बंदर ने फेंका। एक व्यक्ति जो वहाँ अभी मरे थे कुछ साल पहले, वो बंदर के वो छत पे उसने धक्का दिया और नीचे आके मर गए, गिर गए। तो ये घटना घटती रह रही हैं। ये कब तक इसको सहन करेगा ब्रजवासी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ, 4 जून का चुनाव का ये हो जाने दो। यमुना जी का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, अब मथुरा की लोकल जनता बाहर निकलेगी, सड़क पर निकलेगी, और जब तक इस पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी, या तो मारने का आदेश कर दो। जब कोई आतंकी हो जाता है, सही बात, तो वो राम जी के भक्त नहीं है ये, सही बात, ये रावण के संगी है। राम जी के भक्त बंदर ऐसे नहीं थे। राम जी के भक्त ऐसे होंगे कि किसी को हिंसा करके खाएंगे। ये रावण है, ये रावण के सच्चे हैं। ये इनको तुरंत मारने के आदेश दो या इनकी सफारी बनाओ। अब ये नपुंसक करके और इनको करके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आप जो निगम की जो है कि 500 बंदर पकड़ लिए, एक गली से 100 पकड़ लिए, या तो इसको लगातार चलाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हर गली में कम से कम 2-2, 4-4 हज़ार बंदर हैं। और ये गप्पी भैया, कपिल अंकल ने तो 100 बार आवाज़ निकाली कि भाई घर के कचरे नहीं फेंको। कम से कम उस पर लोगों में एक्शन हुआ कि अब गली भी झड़ रही है, 2-2 दफ़े झड़ रही है। अगर कोई पड़ोसी भी कचरा फेंकता है तो उसको आदमी टोकता है कि भैया यहाँ कचरा मत फेंकियो, नहीं बंदर आ जाएगा। मैं इसी बात पे दोबारा आऊँगा आपके पास से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले लोग बाग अपने घर का कूड़ा गलियों में फेंकते थे तो बंदर अपना उसमें खान पान का सामान ढूंढ लेते थे। लेकिन जब से स्वच्छता अभियान शुरू हुआ, लोगों ने कूड़ा फेंकना बंद किया तो बंदर और आक्रामक हो गए। अब वो केवल काट ही नहीं रहे बल्कि धक्का भी दे रहे हैं, लोगों के चश्मे तक ले जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी बताइए कि कुछ घटना घटी थी आपके साथ। ये तो मैं घटना से पहले एक दूसरी घटना कहूँगा मैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट।
इस मथुरा वृंदावन में ये कहावत चरता थोड़ी है। यहाँ के नेता पूरी तरह से इस बात के ऊपर अमल कर रहे हैं। अब सुनने में आया है साहब इन बंदरों को बधियाकरण करेंगे, यानी कि उनने खाने और कमाने का एक नया साधन ढूंढ लिया। बिल्कुल। क्या ये बधियाकरण करने से ये आक्रामक नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। क्या ये खाएंगे नहीं पब्लिक को या लूटेंगे नहीं? ये प्राण 50 की जान ले ली। अब आप देखिए मेरी बहन को 70 साल की आयु है, वृद्ध है, क्या हालत किया। और कल ये बच्चे को फेंक दिया पीठ में कूद के, इसकी फ्रैक्चर है हाथ में। और सबसे बड़ी बात तो पंकज भाई ने कहा अभी कि एक बहन चतुर्वेदी महिला की स्तन का उखाड़ के ले गया। बताइए कितनी गंभीर बात और कितनी शर्म की बात है कि वो शर्म की वजह से कह भी नहीं सकती है, कैमरे को दिखा भी नहीं सकती है। और ये प्रशासन आगे मूद के बैठा हुआ है। हम पिछले 2 साल से गप्पी ग्रुप के नेतृत्व में इस बंदर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है कि खाओ, कमाओ और जनता को चूल्हे में छोड़ाओ। अब नहीं चलेगा। मैं मेयर साहब विनोद जी से और यहाँ की सांसद और यहाँ के विधायकों को खुली चुनौती देता हूं, अगर अब न सुधरे तो फिर समझ जाइए ये जनता क्या करती है। आज मोदी जी देश देश गली गली और दारे द्वारे भटकने को बात हो गए हैं। अगर आप लोगों ने उनकी छवि को कलंकित करने का ही प्रतिज्ञा कर रखी है तो कुर्सियां छोड़ो। अब जनता आ रही है कि सिंहासन खाली करो। और जनता आएगी, क्या करेंगे? आपके कांग्रेस को भगा दिया, पता नहीं कहां चली गई कांग्रेस। और तमाम अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा, मंकी सफारी की घोषणा की थी सांसद हेमा मालिनी ने, लेकिन 10 साल हो गए, आज तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। मंकी सफारी तो आज तक बनना तो दूर छोड़े, हम यही बता रहे हैं आपको कि बनना तो दूर छोड़े, अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि मंकी सफारी के लिए जगह कहाँ तय की गई है। देखिए, जहाँ मन की सवारी शब्द है मंकी, इस पे मेरे हमारे भूपेश जी बोलेंगे गप्पे भैया, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, वो मन की नहीं, वो मन की सवारी रह गई है कि पब्लिक को चूतिया बनाने के लिए एक शब्द उन्होंने मुहावरा कर दिया कि मन की सफारी। जैसे मैं लिखता हूँ ना मन की बात, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना मन की बात, तो ऐसे ही यहाँ मथुरा के भाजपा के नेताओं ने ये मन की सफारी बना दी कि माल लाओ और अपने घरों को भरो और चमकाओ। मन की आपने बात कर ली, लेकिन मैं मंकी की बात कर रहा हूँ। सब पब्लिक को गुमराह करने का रास्ते हैं, कुछ नहीं किया किसी ने भी। अच्छा। क्यों आप बात कर रहे हैं? हमने इतना परिश्रम किया है। इस मेरी 73 साल की आयु है, पिछले 2 बरस से गप्पी के नेतृत्व में हम बंदर आंदोलन कर रहे हैं। पूरा शहर, मथुरा, वृंदावन सब घोट डाला। क्या किया? यहाँ से पकड़े और वहां छोड़ दिए और भटजी बिल बनाए, तभी तो 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट रखा हुआ है कि बंदर इतने पकड़े नहीं गए और बिल बना दिया 20 लाख का। क्योंकि इनका स्वभाव उन बंदरों जैसा हो गया है कि तुम भी खाओ और हम भी खाएं, हम तुम दोनों भाई भाई। मंकी और मैन, कौन से मैन? ये नेता जो पार्षद हैं, जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, ठीक मंकियों की तरह से व्यवहार करने में लगे हुए हैं। इन जनता की पीड़ा से कोई वास्ता नहीं है। लाइट 30-30 घंटे लाइट नहीं रहती है और क्या कहते हैं, और क्या करें, हम कर तो रहे हैं। यानी लूटो, मारो, खाओ और फिर वही बात आ जाती है कि राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, क्योंकि राम जी को मंदिर बन गया। अब जनता तो हमारी बेवकूफ है, वो हमें वोट देगी। तो सुनिए हमारे भाई गप्पी जी से, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनेंगे तो आपको आनंद ही दूसरा आएगा, क्योंकि उनकी पीड़ा में, बातों में पीड़ा है, दर्द है। तो आप गप्पी जी से बात करें, ये पीछे खड़े हुए हैं। देखो, मैं बात करूंगा क्योंकि आपसे मेरी बात हुई है, आपने अपनी मन की पीड़ा बताई है। मन की बात नहीं, मैं आपसे बिल्कुल मुखातिब होऊंगा। एक फॉर एग्जांपल, आप क्या काम करते हैं? मैं नगर निगम में पंप ऑपरेटर का काम करता हूँ। तो कैसे क्या हो गया ये? बंदर ने पीछे धक्का मारा, मैं ऑन ड्यूटी पे था, बंदर ने धक्का मारा, पैर स्लिप हो गया और मेरे हाथ में लगी चोट। बिल्कुल, ये छोटी सी घटना जो आपने देखी, लेकिन बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं कि वास्तव में सोचनीय विषय है, क्योंकि जिसकी चोट लगती है ना, उसको एहसास होता है दर्द का। क्यों, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखो, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अभी न्यूज को, जो हमारे साथ में सतत करीब 2.5-3 साल से इस आंदोलन में बना हुआ है। हमने आंदोलन शुरू करा, उसके फर्स्ट डे से अभी न्यूज हमारे साथ बना हुआ है। इस आंदोलन में क्यों बना हुआ है कि ये किसी आरक्षण का
या किसी पैसे के लेन देन का या किसी सुविधा की लेन देन का ये आंदोलन नहीं है हमारा। ये आंदोलन हमारा था बंदरों के लिए। और बंदरों के लिए क्यों था? हम लोग हिंदू प्रवृत्ति के सनातनी लोग हैं, हम किसी जीव के दुश्मन नहीं हैं। लेकिन जब हमारे दुश्मन कोई हो जाता है, और जैसा पंकज भाई ने अभी विगत में कहा कि ये राम जी के बंधन नहीं है, ये द्विवेदो नाम का एक राक्षस हुआ है। अच्छा, ये उसके वंशज बंदर हैं। आप और पूरे भारतवर्ष में बंदर देखिए, आपको इतने अशांत और इतने उपद्रवी नहीं मिलेंगे आपको, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। यहाँ के बंदर विशेषकर बहुत उपद्रवी हैं। और जैसा कि आपके चैनल के थ्रू मैं 3 साल से बार बार दिखा रहा हूँ, कम से कम 10 से तो 12 मौत हो चुकी हैं, जिसमें 24-25 साल के यंगस्टर भी शामिल है। सीए करा हुआ लड़का आज पड़ा हुआ है कोमा में। किसकी वजह से? बंदरों की वजह से। एक हमारे बुजुर्ग, नहीं कहूँगा 55 साल, कोई बुजुर्ग नहीं होते हैं 55-56 साल की उम्र, 3 खन से उसको धक्का दे के गिर दिया, वहीं उसका सर फट गया, वहीं मर गई। आज इनकी माता जी आपने देखी, वो हमारी महिला जो बता रहे हैं जिनका स्तन, कितना दुखद है, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि हमको तो लूटा अपनों ने ही है, क्योंकि हम सब लोग बीजेपी को मरने वाले हैं, सनातन को मरने वाले हैं। हेमा मालिनी जी के लिए अभी हमने प्रचार किया, हम अभी भी उनका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो भी नहीं सुनेंगे तो हम कहेंगे नहीं। हमारे बच्चे जो नित्य प्रति 150, आप, मैं कई बार कह चुका हूँ, इसलिए मज़ा नहीं आता है बार बार एक ही बात कहने में। आप सरकारी हॉस्पिटल जाइए, वहाँ कितने इंजेक्शन लग रहे हैं। जो कुत्ते काटने के इंजेक्शन है वही बंदर काटने के में लगते हैं, तो वो कुत्ते काटने के में रेबीज नहीं लग रहे। आप वहाँ पे जाके आप उसके रजिस्टर को उठाइए, रोज 100-125 इंजेक्शन लग रहे हैं, यानी कि 100-125 व्यक्तियों को डेली बंदर खा रहे हैं। सरकारों की क्या जिम्मेवारी होती है? फिर भी प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। अरे समझ में ही नहीं आ रहा। 2 बार तो पेपरों में, आप तो मीडिया वाले हैं, कि हमने सफारी के लिए जगह देख ली है, कभी वही बोलते हमने नसबंदी कराएंगे, कभी अरे कुछ करो ना, दिखाओ ना। होता क्या है लास्ट में? कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, जालों में पकड़ गए, यहाँ के वहाँ छोड़ दिए, वहाँ के उधर छोड़ दिए, 2 लाख की जगह 20 लाख का बिल बन गया, ताली बज गई, कहाँ बंदर पकड़ गए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? या तो ये बात है कि यहाँ के जो नेता अधिकारी हैं वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, जो भी करेंगे अब तो बेचारे योगी जी ही करेंगे, या फिर इन्होंने ये बना रखा है एक यमुना जी और एक बंदर। ये यहाँ के लोकल में पार्षद से लेके और एमपी तक की कह रहा हूँ, जिसको बुरा लगे लग जाना, उसमें मेयर भी आते हैं, सबों ने केवल यमुना जी और बंदर खाने की दुकान बना रखे हैं कि इनके पैसे आने दो, इनका उपद्रव होने दो, पैसे आएंगे फंडिंग के, उसको खाओ और जनता को मरने दो। आज वो हाल हो रहा है इन बंदरों का कि आज साल में 2 तो ये बच्चे दे रहे हैं। मैं तो नसबंदी की बात बता रहा हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ। कैसे करोगे आप 250 बंदर एक बार पकड़ के ले गए नसबंदी करने के लिए, जितने दिन में वो नसबंदी होके आए उतने में तो 1000 पैदा हो गए नए। साल में 2 बच्चे दे रही है, कहाँ आप नसबंदी करेंगे? और नसबंदी होके क्या वो खाना छोड़ देंगे? ये सब फालतू की बातें, पब्लिक को पागल बनाने की बातें। और इस शासन में, जिसमें मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं, योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं, और उनके शासन में ये मथुरा के ब्रजमंडल के पास ये हाल हो रहा है कि डेली मौत हो रही है, डेली 25-50 आदमी खाए। अरे हम तो जेलों में बंद रह रहे हैं, हम किससे कहें इस व्यवस्था को? हम जेलों में बंद होके रह रहे हैं। एक घर का आप कैलकुलेशन लगाएंगे नहीं सर, तो आपको आश्चर्य होगा। ये पैसा तो खर्च पब्लिक का ही हो रहा है ना। एक घर पर लाख 1.5 लाख रुपया तो जाल लगवाने के लिए खर्चा हो रहे हैं, लोहे के दरवाजे लगाने के खर्चा हो रहे हैं। ये हम क्यों कराएंगे? अरे जो गरीब है वो भी कराना पड़ रहा है उसको भी, क्यों? नहीं तो घर में घुस के उसका राशन। और फिर सबसे दुखद तो जब लगता है जब कोई गरीब आदमी 60 रुपए का, 30 रुपए का आधी लीटर दूध लेके आया, जैसे तैसे पैसे जुगाड़ करके, और उसने पीछे से आके थैली पे हाथ मार दिया। अरे दिल रोता है हमारा उस समय, हम कुछ कर नहीं पाते हैं बस कि उस गरीब ने कहाँ से पैसा इकट्ठा करके वो भाजी या दूध लेके गया और बंदर उसका छीन के ले गया। और ये आए दिन है, बड़े आदमियों का चलेगा, चश्मा ले गया, ये ले गया, चलो ठीक है, वो बहन कर लेंगे उस चीज को, वो तो गरीब मार करते हैं। उसके बाद एक वृंदावन में हमारी सुषमा जी हैं, सुषमा साबू जी हैं, हेमा मालिनी जी की एकदम फास्ट फ्रेंड हैं, हमेशा साथ में भी दिखती हैं। अभी मैंने कल परसों फेसबुक पे उनकी भी पोस्ट देखी थी। तो मैं फिर रिपीट वही बात कर रहा हूँ, सब अपने ही हैं,
और उसके बाद हमको कष्ट मिल रहा है, बड़ा टेंशन का काम है। तो जैसा पंकज जी ने कहा, मैं ज़्यादा बात नहीं बढ़ाऊंगा, मैं आपको अब 2-3 बात बता रहा हूं। हम केवल 4 जून तक रिजल्ट आने तक शांत बैठे हुए हैं और हम 4 जून के बाद विद इन ए वीक हम सरकार को अल्टीमेटम देंगे और हम इतना बड़ा पमाड़ा खड़ा करेंगे, चाहे 10-20 आदमी मर जाएं लाठी चार्ज में, चाहे गोली चलाना, पर हम इस मथुरा को जाम कर देंगे अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो। और नहीं तो हमें कोई शौक नहीं है, हम बार बार कहते हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं, सब व्यवस्थित लोग हैं, हमको नहीं है प्रशासन को या शासन को दुख देने का या टेंशन देने का शौक नहीं है। लेकिन क्या करें, हम जेलों में रह रहे हैं, हम मजबूरी है। और बच्चों को, एक बच्चे के साथ एक बड़ा जरूर चाहिए। एक मैं वही चीज़ मैं आ रहा हूँ आपके साथ में, मैं चर्चा करूँगा इसी बात पर कि बड़ों का ये हाल है तो बच्चों का क्या हाल होगा। भाई साहब, मैं तो एक बात बोल रहा हूँ, गप्पी भाई ने ये बोल दिया, मेरी तो पृष्ठभूमि आंदोलन की है। मैं तो 2002 से सिर्फ आंदोलन ही करता आ रहा हूँ। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, ये मैं समाज से, मेरा वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, बरसाना, जितना भी ब्रज के लोग हैं, मेरा उन सबसे निवेदन है कि सारी चीज़ें भूल जाओ। सरकार पर्यटन को बढ़ा रही है, सब कर रही है, सब ठीक है। जब तक ये राक्षस रूपी बंदर ब्रज से नहीं जाएंगे, आपके सारा विकास धरा रह जाएगा। मोर न चिड़िया काउआ तो हमारा निवेदन अब ये है कि अब 4 के बाद, जो मेरा भाई गप्पी भैया कह रहे हैं ना, 4 के बाद इन पे समारे नहीं समरेगा। हमको चाहे अरेस्ट कर लेना, वैसे भी मर रहे भाई। चौबियापाड़ा क्षेत्र में तो जल की समस्या, बिजली समस्या, लाइट समस्या के संग बंदरकों की समस्या। अंडरग्राउंड लाइन हुई तो अंडरग्राउंड होने के बाद बत्ती सही हुई तो अंडरग्राउंड पानी में जो पानी गया तो फलाना समस्या, ठिकाना समस्या। 2 प्रमुख मुद्दे यमुना जी और बंदर के थे। यमुना जी का तो हम भी समझ रहे हैं कि क्या है, लेकिन बंदर का तो तुम्हारे हाथ की बात है। जब हिमाचल में एक बार कह रहा हूँ कि हिमाचल सरकार में ये आतंकी हुए तो एक गोली मारने का आदेश थी। कुत्ते होते हैं, कुत्ते जब परेशान करते हैं तो क्या नोएडा अथॉरिटी ने उनको मारा नहीं? बिल्कुल मारा। आप तो पत्रकार हैं, जब ये हिंसात्मक हो गए, आप इनको नपुंसक कहाँ तक नपुंसक करेंगे? भाई सही बात। एक गली में 4-4, 5-5 हजार बंदर हैं, लाखों की संख्या है। आप सुबह स्कूल के टाइम पे एक दिन वीडियो बनाओ, जब 6:30 पे बच्चे जाते हैं तब उनके साथ उनके घर का एक गार्जियन जाएगा, नहीं तो वो बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है। वो भी हाथों में लठ लेके। हाथ में लठ लेके। आज मेरी माताजी 70 साल की उम्र में एंकल टूट गया, घर में कौन क्या करेगा? वो मेरी बच्ची को छोड़ने जा रही थी स्कूल के लिए, बिल्कुल सही बात। और वो खड़ी हुई, उस पर अटैक हो गया। तो ये समझ लो, आप खुद देखो अभी ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये स्थिति है। ये अटैक कर रही है, ये मेयर साहब या विधायक या हेमा मालिनी, इनको भी नहीं छोड़ेंगे। किसी ने ये भी खड़े रहे तो इन पर भी कूदेंगे। अरे डीएम का चश्मा ले एक तरह माना जाए, एक तरह आपसे भी कहूंगा, आप मेरी बात आपसे चल रही थी, एक तरीके से कहने को तो वो बंदर हैं, चलो जैसा भी है वो किस वंश के हैं ये बात अलग है, लेकिन बंदर भी अब गुरिल्ला नीति की तरह बिल्कुल करते हैं, एकदम आते हैं और हमला करके भाग जाते हैं। बिल्कुल। और अब तो इन्होंने ये भी देख लिया है कि आप गेट किस तरीके से खोल रहे हैं, और ये आपका घर का गेट खोलते हैं और अंदर सीधा पहुंचते हैं। ऊपर मोहल्ला पूरा खाली हो चुका है, लगभग 25 मकान हैं, जिसमें से 12-14 मकान तो खाली हो चुके हैं। लोग खाली करके जा रहे हैं यहाँ से। अब कौन रहेगा यहाँ बंदरों के पीछे? कोई पढ़ाने वाला नहीं आता है, ट्यूशन वाला नहीं आता है, कोई रिश्तेदार नहीं आता है, तो कौन रहेगा इस जगह पर? बिल्कुल एक नई बात सामने निकल कर आई है, क्योंकि अगर इस समस्या का जल्दी ही समाधान नहीं हुआ तो लोग वास्तव में मजबूरी है उनकी पलायन करने को मजबूर होंगे। और हम एक बात और कहना चाहते हैं नगर निगम से, प्रशासन से, कि भाई जिसके घर का जाता है उसी को दर्द का एहसास होता है। जिन्होंने बंदरों के कारण अपने स्वजनों को, अपने परिजनों को छोड़ा, आज परिजनों को जो है शमशान में विदा कर आए, तो उसके भी कोई गंभीरता तो लेगा, वही लेगा जिसका कोई गया है। कहते हैं ना कि अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता, वही हाल हो रहा है मथुरा और वृंदावन का। यहाँ बंदरों की समस्याओं को ना तो नगर निगम गंभीरता से ले रहा है और ना ही इसे प्रशासन गंभीरता से ले रहा है। मेरी बातचीत हुई है, जिन्होंने पहले बंदर पकड़ो अभियान चलाया था, उन्होंने अब घोषणा की है कि 4 तारीख के चुनाव जो मतदान होंगे उसके बाद अपनी रूपरेखा तैयार करेंगे। एक बार अल्टीमेटम प्रशासन को जरूर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बता दे रहा हूँ। देखिए आप जिस प्रकार से डंडे लेकर बाबूजी आ रहे हैं, वो भी जाना बिल्कुल साथ में गए हैं, क्योंकि
भाई उनकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। आइए आइए बिल्कुल कहेंगे। तो हम यही कहेंगे कि गंभीर समस्या है, इस समस्या को और गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि आने वाले साल भर में, क्योंकि बंदर अब बिल्कुल आतंकियों की तरह होते जा रहे हैं, बिना किसी बात के, भले ही आप उन्हें छेड़ें या ना छेड़ें, भले ही आप अपने रास्ते में जा रहे हो, वो आपको काट खाएंगे। और ये समस्या और आने वाले समय में गंभीर होने वाली है। इसके लिए नगर निगम को और प्रशासन को गंभीरता से सोचना होगा, कोई रूपरेखा तैयार करनी होगी। ये गलियां चौराबारा के माध्यम से हम केवल सतगड़ा ही नहीं, आप ये मत समझिए हम सतगड़ा में खड़े हुए हैं, सतगड़ा के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पीड़ित हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं पीछे बिल्कुल सुनसान फैला हुआ है, लोग घरों में कैद होकर रह गए, कर्फ्यू जैसे हालात हैं। तो ये हालात और भी जगह होंगे यदि नगर निगम और प्रशासन ने नहीं सोचा। अगर सोचना होगा, क्योंकि यही हाल वृंदावन में भी होगा, यही हाल मथुरा के अन्य क्षेत्रों में भी होगा, केवल चौबियापाड़ा या सतगड़ा तक इसको सीमित ना रखें। तो ये गलियां चौबारा के माध्यम से हमने ये बात आपके सामने रखी और नगर निगम से हमारा अनुरोध है, प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि ये जनता का आक्रोश जन जागरण के और जन आक्रोश के रूप में बदले, उससे पहले कुछ ना कुछ उपाय सोचें। अपने साथ ही गोपाल जग्गा के साथ हेमंत शर्मा, अभिन्यूज के लिए ये गलियां ये चौबारा। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We've successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.